फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और इस न्यूमरोलॉजी के वीडियो में मैं एक न्यू कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में और उसको हम कैसे अपने लाइफ में यूज करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी का वो है पर्सनल ईयर नंबर, यानी कि पर्सनल ईयर नंबर है क्या, इसको क्यों हम यूज करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे और इसके क्या एडवांटेज है, क्यों पर्सनल ईयर नंबर हमें जानना चाहिए। दोस्तों न्यूमरोलॉजी की यही खासियत है कि ये एक ऐसा साइंस है, अकल्ट साइंस का पार्ट है जिसको आप यूज करके अपने लाइफ को एक बहुत ही बैलेंस लाइफ बना सकते हैं और लाइफ में जो भी इवेंट्स हैं, चाहे जो भी एक्शन लेते हैं, उसको एक सही डायरेक्शंस में सही आयाम देकर आप एक सक्सेसफुल लाइफ को बना सकते हैं। आइए हम बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर का। तो पर्सनल ईयर नंबर है क्या, ये क्या बताता है। दोस्तों पर्सनल ईयर नंबर है जो बताता है कि कोई भी पार्टिकुलर साल या कोई भी पार्टिकुलर ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है, पार्टिकुलर साल की जो एनर्जी है वो किस तरह है और ये आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, आपके लिए सुटेबल नहीं है तो इसको सुटेबल कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों ये जो साल है यानी कि पर्सनल ईयर नंबर की सहायता से आप जान सकते हैं कि कोई भी साल, कोई भी ईयर आपके लिए क्या क्लू लेकर आया है, क्या एनर्जी लेकर आया है और इसको कैसे अपने हित में रखना है और इसके हिसाब से इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे चैनलाइज करना है। यही है पर्सनल ईयर नंबर। अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो पर्सनल ईयर नंबर का मतलब ये भी है कि अगर आपको अपने बारे में किसी आने वाले साल का जानकारी लेना हो कि वो साल आपके लिए कैसा रहेगा और उसका प्रेडिक्शंस करना हो कि नहीं आने वाले साल जो है मेरे इस काम के लिए कैसा रहेगा, इस तरह का काम मैं शुरू कर सकता हूं कि नहीं, ये इसके लिए सुटेबल रहेगा कि नहीं, ये सब बातों की जानकारी आपको पर्सनल ईयर नंबर से मिलेगा। अब सेकेंड पहलू है कि पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी जानकारी हम आगे बताते हैं। अगर पर्सनल ईयर नंबर की हम बात करें तो इसका जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आपका भाग्यांक या लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट करने आता है तो आप पर्सनल ईयर नंबर को आसानी से कैलकुलेट कर पाइएगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मान लीजिए भी किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है 15 नवंबर 1981 को यानी कि 15 नवंबर 1981 में किसी व्यक्ति का जन्म होता है और उसका ये डेट ऑफ बर्थ है। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को 2025 यानी 2025 ईयर के बारे में जानना है कि ये साल उसके लिए कैसा रहेगा तो इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे। आपको सिंपल इसमें एक बेसिक कंसेप्ट यूज करना है कि आपका जो साल में जो 1981 है, आपका जो जन्म का जो साल है उसके जगह पे आपको जो जिस साल की जानकारी लेनी है उस साल से इसको रिप्लेस कर दिए। आपको रिप्लेस करते ही आपका एक्चुअल जो 25th जो आप साल लेते हैं वो हो जाएगा 15 नवंबर 2025। अब इसका सिंपल कैलकुलेशन ये है कि आपको सारे डिजिट जो हैं 15 नवंबर 2025 जो आ रहा है इसमें सारे डिजिट को ऐड कीजिए, यानी कि 15 से 1 + 5 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5, ये टोटल आया 17 को फिर हम ऐड करेंगे 1 + 7 तो यह आया 8 यानी कि 8। तो आपका पर्सनल ईयर नंबर जो है वो 8 है 2025 के लिए, यानी कि 2025 का जो साल होगा आपके लिए वो 8 की एनर्जी वाली होगी, सैटर्न वाली एनर्जी की साल होगी और आपका यही है पर्सनल ईयर नंबर का कैलकुलेशन। अब आइए हम एक को और एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर कैसे कैलकुलेट करें। एग्जाम्पल 2 यानी कि हम दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जन्म 12 जुलाई 2005 है, यानी कि 12 जुलाई 2005 में किसी का जन्म हुआ है और उसको जानना है कि 2027 यानी कि 2027 का जो साल होगा उसके लिए कैसा होगा। तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, उसको जो जन्म का जो साल है उसको 2027 के साल से रिप्लेस कर देना है और रिप्लेस करने के बाद क्या करना है कि जो उसका नया जो आ गया वो 12 जुलाई 2027 आ गया। अब इसको जैसे हम भाग्यांक या मूलांक, भाग्यांक और लाइफ पाथ नंबर का कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह से इसको सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 0 + 7 + 2 + 0 + 2 + 7, ये टोटल आया 21 को फिर ऐड करेंगे 2 + 1 तो यह आ गया 3, यानी कि आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या हुआ 3 हुआ। तो आप ऐसे समझिए कि अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म
12 जुलाई 2005 में हुआ है और उसको 2027 के साल के बारे में जानना है कि इस व्यक्ति के लिए 2027 जो होगा उसका कैसा होगा, उसका पर्सनल ईयर 2027 कैसा होगा, तो वो होगा नंबर 3 की तरह का, यानी कि जुपिटर की एनर्जी होगा इसमें। तो ये रहा पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक जो छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप कैलकुलेट कीजिए। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन आ रहा है, जिस साल का आपका पर्सनल ईयर नंबर निकालना है उस साल से रिप्लेस करके इसको कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि आपका पर्सनल ईयर कैसा आ रहा है। और आप बीते हुए साल को भी देख सकते हैं कि बीता हुआ जो साल आया है उसका पर्सनल ईयर नंबर जो है क्या आपके लिए वो मैच कर रहा है कि नहीं, उस तरह की एनर्जी थी कि नहीं, उसको भी आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं। तो ये रहा पर्सनल ईयर नंबर का कैलकुलेशन। दोस्तों अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति का पर्सनल ईयर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो उसका क्या मीनिंग है और उसको कैसे उसके लिए यूटिलाइज करना है और उसकी एनर्जी किस तरह की है और उसको अपने मूलांक, अपने भाग्यांक या जो भी नंबर से वो प्रभावित है उस सारी एनर्जी को यूटिलाइज करके कैसे उस साल को एक सही सफलता पूर्वक वाला साल बनाना है, सक्सेसफुल साल बनाना है। तो हम आने वाले जो कंसेप्ट है उसको मैं एक एक करके हर साल को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों पर्सनल ईयर का एक ये भी कंसेप्ट है कि पर्सनल ईयर जो मान लीजिए कि आपका इस साल 2 है तो अब 2 से स्टार्ट हो जाएगा। आज इस साल अगर मान लीजिए कि 2 है पर्सनल ईयर नंबर तो नेक्स्ट 3 हो जाएगा, फिर ऐसे करके 9 तक होता है, फिर आपका 1 से शुरू हो जाता है, यानी कि 9 ईयर्स का एक साइकिल है। उसके बाद फिर से आपका पर्सनल ईयर नंबर रिपीट होते रहता है। तो ये है पर्सनल ईयर नंबर का कंसेप्ट। मैंने ये एक्सप्लेन किया कि पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और क्यों पर्सनल ईयर जरूरी है और इसके क्या एडवांटेज हैं और कैसे इसको आप यूटिलाइज करके अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूं पर्सनल ईयर नंबर 3 के बारे में। दोस्तों अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले कैलकुलेशन में बताया है कि अगर किसी साल के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, उस साल के अपॉर्चुनिटी के और थ्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं और उसका कैलकुलेशन आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 3 आ रहा है, यानी कि वो साल आपके लिए पर्सनल ईयर नंबर 3 को बिलोंग करता है। और पर्सनल ईयर 3 जो है वो साल आपके लिए कैसे रहने वाला है, किस तरह की एनर्जी होगी, किस तरह के पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे, किस तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं इसके हर पहलू को कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है तो ये कैसा रहेगा आपके लिए। अगर हम बात करें पर्सनल ईयर नंबर 3 के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी आपके लिए सुटेबल होगी, जो चीज़ को आप सही तरह से यूज करके उसको आप एक सक्सेस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और उस एनर्जी को सही तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, वही है पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या होगा, ये साल जो है आपके सक्सेस एंड एक्सपेंशन का साल है। और हम बात करें तो ये क्या है, आप इस साल में आप हैप्पी महसूस होइएगा, ऑप्टिमिस्टिक महसूस कीजिएगा। तो इस तरह की एनर्जी रहेगी इस साल की। और इमेजिनेटिव रहिएगा, परफॉर्मेंस आपका क्या होगा, अच्छा रहेगा, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए क्या होगा, ये साल बहुत ही सुटेबल है आपके लिए, क्योंकि 3 नंबर है जो जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, और ये क्या है, एक्सप्रेशन का नंबर है, एक्सपेंशन का नंबर है। तो उसी तरह की एनर्जी ओवरऑल रहने वाली है आपके लिए इस साल में। तो आपका ये साल क्या होगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही सुटेबल है। आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, एक्सपीरियंस को आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए सुटेबल है। आपका क्या है, एक ये ऑस्पिशियस इवेंट जो होंगे आपके लाइफ में इस साल में होने वाले हैं, उसके भी चांसेस हाई हैं। उसके बाद हम बात करें जो भी आपके पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट होने के चांस है और उसमें आपको सफलता मिलने का पूरा चांस है। और हम और पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो दिस ईयर विल बी गुड फ्रॉम ए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के से देखें तो आपके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। और ये साल क्या, गुड ऑन योर सोशल साइड एज वेल, योर सोशल स्टेटस विल राइज एंड यू विल गेट सोशल रिस्पेक्ट। आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलने वाला है, समाज में आपके लिए सही तरह से लोग आपको बारे में बात करेंगे, सही तरह से आपको समझेंगे। इस तरह के भी चांसेज हैं इस साल में, क्योंकि आपका पर्सनल ईयर नंबर ये 3 है और आप दूसरे लोगों से भी टच में आ सकते हैं, आपको ग्रोथ मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें तो अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो ये बहुत अच्छा साल है। इसमें आप प्लान टू स्टार्ट सम बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस के साइड में आपको सफलता मिल सकता है। आपके लिए कंडीशंस क्या है, ये फेवरेबल हैं। तो ये रहा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल ईयर नंबर 3 कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 है तो वो इस तरह के एनर्जी के लिए बहुत ही सुटेबल है, बहुत ही एक पॉजिटिव
ऊर्जा के साथ आया हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ निगेटिव एस्पेक्ट। निगेटिव एस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानीपूर्वक काम करना है। इस तरह के हर्डल आपको आ सकते हैं इस साल में। तो वो हर्डल वो क्या हो सकते हैं पर्सनल ईयर नंबर 3 के लिए? तो पहला है स्कैटर्ड एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बिखरा हुआ रहेगा, आप ये भी करें वो भी करें, ऐसा नहीं करना है। आपको फोकस होकर काम को करना है। और ईगोटिज्म जो है, यानी कि ईगो पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। मी माई सेल्फ वाली चीज़ों को थोड़ा सा उसको अवॉइड करना है। इस पर ध्यान देना है कि नहीं कि आप अपने ईगो को कहीं हाई ना कर दें, उस तरह से बचना है आपको। आपको गॉसिप से भी बचने हैं। ये तरह की जो चीज़ें क्या है, एक निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो हर्डल ला सकती हैं। तो इन पहलुओं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब कुछ सजेशंस की बात करें, रेमेडीज़ की बात करें, इस साल में आप क्या क्या सजेस्ट किया जा सकता है, किस तरह से सावधानियां बरतनी है। तो पहला ये है कि दिस ईयर इज़ द फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो आपको क्या है, कोई भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। आपको क्या है कि दिस ट्राई नॉट टू बी ओवर इमेजिनेटिव एंड अवॉइड स्केटिंग योर एफर्ट, फर्स्ट फोकस ऑन सिंगल टास्क देन नेक्स्ट। मैंने पहले ही बताया कि आपका जो एनर्जी स्केटर्ड होने का चांस है, स्केटर्ड होने का चांस का मतलब ये है कि आप एक साथ में बहुत ज़्यादा काम शुरू करने वाले हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको फोकस होना है और जो प्रायोरिटी वर्क है उसको पहले करना है, सिंगल टास्क पे फोकस करना है। इसलिए ताकि आपकी जो स्कैटर्ड एनर्जी है, चाहे आपको मल्टीटास्किंग है, उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करें तो बाद आपका जो इस साल जो है हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वेट गेन हो सकता है, वजन बढ़ने का चांस है। आप वेट लॉस होने पर ध्यान दीजिए और ध्यान रखिए कि आपका वजन कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो ये भी इसके लिए एक प्रॉपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनल ईयर नंबर 3 के लिए। उसके बाद क्या है, आप वॉच योर स्पेंडिंग, यानी खर्चा पे भी थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है। और ट्राई टू बी केयरफुल वाइल यू आर राइटिंग स्पीकिंग सम इम्पॉर्टेंट थिंग। पहले बोला जाता है कि अगर कोई बात बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसको साइन कीजिए, क्योंकि नहीं तो आप इस साल में हो सकता है कि आप चीट हो सकते हैं, आपको धोखा मिल सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है कि अपने वाणी पर ध्यान देना है, कोई डॉक्यूमेंट पर ध्यान देना है, क्या लिखते हैं उसके शब्दों पर ध्यान देने का ज़रूरत है। और नेक्स्ट जो है इसका एक सजेशन है कि अगर आप राइटर हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साल है, आप राइटिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सजेशंस के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में, कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 है तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। आप येलो स्ट्रेन का क्या है ब्रासलेट को यूज कर सकते हैं, एमेथिस्ट का ब्रासलेट यूज कर सकते हैं। और क्या है कि अगर आपको चैंटिंग करना है, मंत्र जाप करना है, तो आप मंत्र जाप करने के लिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः ओम करके आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आप शांत बैठिए और इस मंत्र का थोड़ा देर जाप कीजिए। तो ये रहा सजेशंस एंड रेमेडीज फॉर पर्सनल ईयर नंबर 1 के लिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में यही एक्सप्लेन किया कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है, पर्सनल ईयर नंबर 3 का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी साल के बारे में जानना चाहते हैं और उसके कैलकुलेशन अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करते हैं, तो अगर वो 3 आता है तो वो साल आपके लिए क्या है, पर्सनल ईयर नंबर 3 का साल है। तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह की पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, किस तरह के हर्डल आ सकते हैं, क्या सजेशन है, मैंने उसको एक एक करके एक्सप्लेन किया। और इस साल का इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर चाहे आप लिखते हैं या बोलते हैं, वो आपके लिए बहुत ही मैजिक है। तो जो वर्ड्स जो आप यूज करने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सावधान रहिएगा कि ये जो शब्द है, ये जो वर्ड्स है, इस समय इस कार्य के लिए सही उचित है कि नहीं, उस पर ध्यान देकर आपको शब्दों का प्रयोग करना है। तो यही रहा पर्सनल ईयर नंबर 3 के बारे में दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इससे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप
जानकारी ले सकते हैं और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।